सो आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस वीडियो। मैंने एक चैम्पियंस लीग फाइनल पे वीडियो बनानी थी, मगर आई नेवर न्यू कि ये वीडियो होगी जो मैं चैम्पियंस लीग फाइनल पे बनाऊंगा। A lot of things to talk about in this video, but let's start with the purpose of making this sudden and this quick video. अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक मॉडर्न डे फुटबॉल की ट्रांसफ़र की सबसे बड़ी खबर जो है वो बाहर आई है। एंड इट इज़ जो ब्रेक किया है जिस न्यूज़ को हमारे गोट ने किया है, ट्रांसफ़र मार्केट के गोट फैब्रिजियो रोमानो ने। एंड किलियन एम्बापे हैज़ मेड हिज मूव टू सैंटियागो बर्नाब्यू, यानी कि मैड्रिड चले गए हैं किलियन एम्बापे आफ्टर सो मैनी ईयर्स। इतना तंग करने के बाद मैड्रिड के फैंस को किलियन एम्बापे हैज़ फाइनली मेड हिज मूव टूवर्ड्स सैंटियागो बर्नाब्यू एंड द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, रियल मैड्रिड। इट इज़ ह्यूज, इट इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़, और आई थिंक ये मॉडर्न डे फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रांसफ़र न्यूज़ ये साबित हुई है। लास्ट नाइट मैड्रिड won the Champions League final against BVB. We're going to talk about the game as well, and then we would talk about that how Mbappe could fit in this Madrid team and how would Carlo Ancelotti play with such a big figure in his team. And then we'll also talk about the upcoming Euros. So if you're interested in all of those topics, please watch the video till the end and kindly subscribe to the channel for more videos like these. And without further ado, let's get straight into the video. अब अगर आप इस वक्त हिसाब लगाएं और कंपेयर करें मैड्रिड को बाकी फुटबॉल टीम्स के साथ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी टीम से शुरू करता हूँ यूनाइटेड के साथ। अब यूनाइटेड के फैंस के लिए खुशी ये है कि हमने FA कप फाइनल जीता है अपने राइवल्स के खिलाफ, और उस टीम के खिलाफ जो कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी टीम है इस वक्त। तो ठीक है, आई एम हैप्पी कि हमारे पास गर्नाचो और मेनू जैसे थोड़े अच्छे यंगस्टर जो है वो हम प्रोड्यूस कर पाए हैं। उस दूसरी तरफ आप बार्सिलोना की देखें तो बार्सिलोना खुश है कि जी वो एक अच्छा मैनेजर, जो कि जेन्युइनली एक अच्छा मैनेजर है, हांसी फ्लिक इज जेन्युइनली अ गुड मैनेजर। एंड अब वो इस बात को लेके खुश हैं कि जी हमने एक अच्छा मैनेजर साइन किया। हो सकता है अब हम किमिच साइन करें या जो भी जिन भी उन प्लेयर्स के साथ वो लिंक्ड है, हो सकता है बार्सिलोना वो उन प्लेयर्स को साइन करे। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव अगर आप बार्सिलोना की न्यूज़ भी जो है वो पढ़ रहे हैं आजकल। दूसरी तरफ अगर आप चेल्सी फैन हैं तो जी फाइनली आप यूरोप के अंदर हैं, वैसे कॉन्फ्रेंस में, लेकिन चलें आप यूरोप में तो आए हैं। पिछले सीजन तो आप यूरोप में भी नहीं थे। अब इस खबर को आप कंपेयर करें मैड्रिड के फैंस की खुशी के साथ। अब मैड्रिड के फैंस कल रात को क्रूज की फोटोज लगा के स्टोरी पे सोए हैं कि जी क्रूज रिटायर हो गया, और व्हाट अ वे टू रिटायर के वो चैंपियंस लीग जीत के गया है। मॉडरिच जो है वो इस तरह करके फोटोज खिंचवा रहा है, मतलब मॉडरिच के पास बार्सिलोना जितनी चैंपियंस लीग है, नाचो के पास बार्सिलोना जितनी चैंपियंस लीग है, यूनाइटेड से डबल चैंपियंस लीग है, लिवरपूल की हिस्ट्री में जितनी चैंपियंस लीग है ना उतनी नाचो अकेले के पास है। ये इस वक्त हिसाब हो गया हुआ है मैड्रिड का। इस वक्त मैड्रिड को आप यूरोप के अंदर आप मैड्रिड को कुछ नहीं कह सकते, विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट। यूरोप में देयर इज नो बिगर क्लब देन रियल मैड्रिड, बात ही नहीं है, तुक ही नहीं बनता इस डिस्कशन को करने का। तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि रात को मैड्रिड फैंस अभी ये उन्होंने देखा है कि अब मेरी टीम जो है वो पिछले एक डेकेड में 6ठी दफ़ा चैंपियंस लीग जीत गई है, ठीक है। वो ये सोच के ये देख कर सोए हैं, एंड व्हेन दे वोक अप तो उनको पता चला है कि उनके क्लब ने किलियन एम्बापे जो है उसको ख़रीद लिया। फैब्रिजियो रोमानो ने हेयर वी गो कर दिया कि भाई मैड्रिड ने किलियन एम्बापे को खरीद लिया, यानी कि इस वक्त के सबसे बड़े प्लेयर को मैड्रिड ने साइन कर लिया। मतलब आप कैसे कंपेयर कैसे करें आप इन लोगों को? लाइक हम तो पीछे रह गए यार, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं मैड्रिड से। सारे क्लब्स, इवन बार्सिलोना, इवन मैनचेस्टर सिटी, देयर इज नो कॉम्पिटिशन विद मैड्रिड एनी मोर। कोई कंपटीशन नहीं रहा मैड्रिड के साथ। देयर इज नो वे यू कैन स्टॉप बेलिंगम, वेलवर्डे, कामाविंगा, शुआमेनी, विनिसियस जूनियर, रॉड्रिगो, किलियन एम्बापे, एंड्रिक, ब्राहिम डियाज, so many attackers, so many players, there is no way you can stop this team. I think मैड्रिड के पास इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा स्क्वाड है, और अभी तो विंडो खुली है। अभी तो हो सकता है वो ट्रेंट भी ले लें, अभी तो हो सकता है वो अल्फोंसो डेविस भी ले लें, जितनी उनकी पुल है वो तो किसी को भी साइन कर सकते हैं इस वक्त। अभी तो सिर्फ ट्रांसफर विंडो ओपन हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पता चलना है कि मैड्रिड ने अभी करना क्या है। आप मैड्रिड की टीम का इधर से अंदाज़ा लगाएं और उनके स्क्वाड की जो परफॉर्मेंस है और जो उनकी कंडीशन है उसका इधर से अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त डिबेट है कि जी बैलन डोर की टॉप 2 नॉमिनीज कौन होंगी। बेलिंगम जो कि अभी चैंपियंस लीग जीते हैं कल रात को मैड्रिड के साथ, के विनिसियस जूनियर जो कि अभी चैंपियंस लीग जीते हैं मैड्रिड के साथ, या थर्ड पे किलियन एम्बापे जिन्होंने ऑब्वियसली यूरोज में फ्रांस का वो हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अगर वो यूरोज में अच्छा परफॉर्म करते हैं फ्रांस के साथ तो ऑब्वियसली ही वुड बी देयर
टॉप 3 में ऑब्वियसली इन द बैलन डॉर नॉमिनीज। तो समझ नहीं आती कि यार टॉप 3 बैलन डॉर नॉमिनीज हैं और वो तीनों के तीनों जो हैं वो एक ही टीम से खेलते हैं, तो उस टीम ने अगले सीजन क्या करना है, क्या है उसने अगले सीजन ला लीगा की बाकी टीम्स के साथ या चैंपियंस लीग में बाकी जो चैंपियंस लीग खेली हैं उन टीम्स के साथ। मैं तो एज ए यूनाइटेड फैन बड़ा खुश हूँ कि देयर इज नो चांस वी आर प्लेइंग मैड्रिड नेक्स्ट सीजन, सो आई एम हैप्पी दैट वी आर नॉट प्लेइंग दैट गॉड स्क्वाड, बिकॉज लाइक देयर इज नो वे यू कैन स्टॉप विनिशियस, रोड्रिगो, अम्बाप। उसके बाद मार्कस राइस ने एक बॉल बैक पास किया जो कि गलत रिसीव हुआ उनके एक प्लेयर से, जिसकी वजह से सीधा जो है बॉल बेलिंगम के पास चला गया। बेलिंगम ने ऐसे क्लीन कट थ्रू पास खेला विनीशियस जूनियर के लिए एंड दैट वाज अ सिंपल फिनिश फॉर विनीशियस जूनियर टू मेक द मैच 2-0 एंड टू गेट इन दैट पोजीशन जहां पर बीवीबी अब कम बैक नहीं था कर सकता। मगर बीवीबी डिड स्कोर लेटर ऑन 90 मिनट के करीब मगर दैट वाज एन ऑफ साइड गोल और बीवीबी जस्ट केप्ट ऑन ट्राइंग मगर सक्सेसफुल ना रहे। और आफ्टर अ वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट हाफ बाय बीवीबी एंड पर मैड्रिड जो है चैंपियंस लीग फाइनल जीत गया 2-0 स्कोर से। और मॉड्रिच और नाचो और डैनी कार्वाहाल अकेले छठी चैंपियंस लीग, मतलब यार हम क्या मजाक हो रहा है इधर यार, मतलब पूरे क्लब से ज़्यादा अकेले मॉड्रिच और नाचो के बाद चैंपियंस लीग है। लाइक आप क्या कैसे कंपटीशन करोगे इनका। तो ये होगी जी आपके चैंपियंस लीग फाइनल, ये हो गए आपके 15th टाइम यूसीएल विनर्स। और अब बात करते हैं कि एम्बापे जो है वो किस तरह फिट इन करेगा मैड्रिड की टीम में। अब एम्बापे जो है अगर आप उसको देख रहे हैं पेरिस में, तो कभी वो स्ट्राइकर खेलता है, कभी वो विंग पे भी चला जाता है। अगर उस्मान डेम्बले विंग पे खेलता है तो वो स्ट्राइकर आ जाता है कभी, लेकिन फ्रांस में अगर आपने देखा हो तो अगर करीम बेंजेमा जो है वो स्ट्राइकर खेल रहा हो या जरूर स्ट्राइकर खेल रहा हो तो एम्बापे जो है वो विंग वाली पोजीशन पे भी ड्रिफ्ट करना पसंद करता है। बट ऑब्वियसली इस वक्त मैड्रिड के पास जो है वो विनीशियस और रोड्रिगो जो कि दो अच्छे विंगर्स हैं, लेकिन वो भी इतने वर्सटाइल है कि अगर आप उनके विंग भी चेंज कर दो, उनमें से किसी को स्ट्राइकर भी ले आओ तो वो तब भी खेल लेते हैं। मगर इस सीजन आपने ज़्यादा देखा होगा कि एक विंग पे विनीशियस है, एक विंग पे रोड्रिगो है और सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन जो है जो कि फॉल्स 9 वाली पोजीशन होती है वो ली हुई है इस वक्त जूड बेलिंगम ने। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या विनीशियस जूनियर को वो सेंट्रल पोजीशन दी जाती है या किलियन एम्बापे जो है उनको वो सेंट्रल पोजीशन दी जाती है। मगर आई थिंक कि किलियन एम्बापे ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं अगर वो स्ट्राइकर जो है उस पोजीशन में खेलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी पेस तो बहुत ज़्यादा है मगर जो उनकी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी है इस वक्त। अगर आप टॉप 5 भी उनको रखते हैं टॉप बेस्ट फिनिशर्स में मॉडर्न डे फुटबॉल में, तो आई थिंक वो गलत नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंचेलोटी ये चाहेगा कि वो एम्बापे को मिडल में खिलाए, इस तरफ खिलाए विनीसियस को, इस तरफ खिलाए रोड्रिगो को, और पीछे मिडफील्ड जो है होगी वो सीडीएम होगा शुआमेनी या कामाविंगा, और बाकी जो आपके दो सीएम्स होंगे वो होंगे वेलवर्डे और जूड बेलिंगम, व्हिच इज अ ब्रिलियंट टीम टू बी ऑनेस्ट। और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एम्बापे और विनीसियस जूनियर जो है वो कैसा लिंकअप करते हैं। ऑब्वियसली वी नो दोनों की जो है पता नहीं 102 पेस है, उन्होंने पकड़ा तो जाना नहीं उन्होंने। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि विनीसियस और एम्बापे जो है उनकी क्या जो है वो बॉन्डिंग रहती है और किस तरह वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। एम्बापे का चैंपियंस लीग कर्ज चल रहा है पेरिस के साथ, मगर आई थिंक नाउ ये लाइक अब उसने मैड्रिड, इससे ज़्यादा तो कोई बड़े क्लब में वो जा नहीं सकता, तो मैड्रिड तो उसे ज्वाइन कर लिया। एंड लेट्स सी कि मैड्रिड जो है वो क्या करता है, क्या मैड्रिड अगली दफ़ा का यूसीएल जीत पाता है विद द फॉर्मेट स्लाइटली चेंज देन बिफोर। तो ये इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या जिस तरह हैरी केन का कर्ज जो है वो बुंडेसलीगा आ गया बाइंड को, तो क्या ये जो एम्बापे का कर्ज है जो कि चैंपियंस लीग नहीं जीत पाता है, चोक कर देता है, क्या वो कर्ज मैड्रिड में भी जाएगा या एम्बापे अगले सीजन चैंपियंस लीग जीत जाएगा और इस कर्ज को जो है वो तोड़ लेगा। बाकी अगर हम बात करें मैड्रिड की तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो अभी मॉड्रिच के साथ क्या करते हैं और अभी वो कार्लो एंचेलोटी के साथ क्या करते हैं। कार्लो एंचेलोटी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यही है कि एंचेलोटी जो है वो कहते हैं कि मैंने रिटायर होना है इस फुटबॉल क्लब के साथ, आई वांट बी रिटायर्ड एट मैड्रिड। तो उनकी तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो शो होती है, जब तक वो मतलब है मैनेजर तब तक वो खेलेंगे मैड्रिड के साथ, तब तक वो मैनेज करेंगे मैड्रिड को। तो आई थिंक ही वुड बी द मैनेजर ऑफ मैड्रिड फॉर एटलीस्ट 1 और 2 सीजन्स अभी के लिए। और जहाँ तक रही बात मॉड्रिच की, तो आई थिंक मॉड्रिच ने भी एक सीजन का कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड कर लेना, कि इस वक्त मॉड्रिच जो है दे वांट टू विन द 7 चैंपियंस लीग, ठीक है, ताकि वो इस तरह करके फोटो भी खिंचवा सके और उनका जो रिकॉर्ड है वो लाइक बस कोई तोड़ ना पाए वो ये वाला रिकॉर्ड, और कोई तोड़ पाएगा भी नहीं। इंडिविजुअली 7 चैंपियंस लीग जीतना इज नो जोक।
उसके बाद अगर बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा जो स्केरी इस वक्त मैड्रिड से चीज़ लग रही है वो ये है कि मैड्रिड का पुल बहुत हो गया। मैड्रिड के पास दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं। मैड्रिड का सबसे अच्छा इस वक्त जो है, आप अगर आप फ्यूचर देखो तो एज अ फुटबॉल फैन या एज अ फुटबॉलर सबसे अच्छा फ्यूचर, सबसे ब्राइट फ्यूचर जो है वो मैड्रिड का है। उनका फ्यूचर ब्राइट ना भी हो, वो फिर भी चैंपियंस लीग जीत है, वो विदाउट स्ट्राइकर चैंपियंस लीग जीत जाते हैं। तो अब तो उन्होंने इतना बड़ा प्लेयर साइन कर लिया है, तो इस वक्त आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा प्लेयर होगा जो मना कर देगा कि जी मैंने मैड्रिड नहीं जाना। तो इसको ना भी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि मैड्रिड किसको साइन करता है इस विंडो में। ऑब्वियसली एम्बापे जो हैं वो तो फ्री आए हैं, मगर विद ऑल द लिस्ट्रियस बजट जो उनको मिला है सीएल और लीग जीतने से, तो देखते हैं कि जी वो इस सीज़न किसको साइन करते हैं। और ऑब्वियसली दे गोना मेक मिलियंस विद द शर्ट सेल्स विद एम्बापे ऑन बैक ऑफ इट। अब देखते हैं एम्बापे को भी नंबर कौन सा मिलता है, नंबर 10 मिलता है, नंबर 7 मिलता है, तो दैट वुड बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू कीप अ वॉच ऑन दैट. So that's it for today, guys. I hope you enjoyed this video. If you're a Madrid fan, congratulations, buddy. You support the biggest team in the world, and your team is gonna win 15 more Champions League, I think, in the next 20 years, because you have just built the God squad, and there is no one even in comparison to beat you. So yeah, congratulations for winning another Champions League next year, and you know, until 2045, I don't even care anymore. But yeah, thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed the video. I'll be making न्यू वीडियोज़ ऑन बार्सिलोना, यूनाइटेड, चेल्सी और सिटी, इस तरह की कोई भी ट्रांसफ़र अपडेट्स जो आती हैं इन पर। तो या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, click on the bell so you get notified every time I post a new video. And also I'm gonna be making some new videos on Pakistan football, तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं तो you can subscribe to the channel. And I will see you in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़. Bye bye.